गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 में सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद 1 to 100 कितने प्राइम नंबर हैं और कैसे हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को फैक्टर के बारे में समझना होगा। फैक्टर क्या होता है, राइट। तो फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है। तो अब जैसे में एक नंबर लेते हैं 3, तो 3 का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 and 3। 5 लेते हैं तो 5 का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 and 5। 7 लेते हैं तो 7 का सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है, 1 and 7। अब जैसे 9 लेते हैं तो 9 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 1 से, 3 से और 9 से। इट मीन्स 9 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 9 का 2 से अधिक फैक्टर्स होता है। तो जिस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जिस नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स होता है, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself is called a prime number। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर का डिफिनीशन लिखते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन, ए नंबर which has only two factors, a number which has only two factors, 1 and the number itself is called a prime number। Right? A number which has only 2 factors, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है, 1 and the number itself, मतलब 1 और नंबर खुद, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे प्राइम नंबर का। तो 1 से लेके 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होता है, जिसमें 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर जो सिर्फ 2 है, यह इवन भी होता है, मतलब देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर व्हिच इज 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7। अब 1 से लेके 10 के बीच में ओनली 4 प्राइम नंबर, फिर उसके बाद 7 के बाद 11 से लेके 20 के बीच में कौन कौन प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें 11, 13, 17, 19।
19 के बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। उसके बाद 50 to 100 के बीच में ओनली 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें आपका एक 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 50 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं, और जितने भी नंबर्स इसमें लिखा गया है ये ऑल आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, और सारे नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब वही खुद नंबर। अब जैसे में एक नंबर हम लोग लेते हैं 9, क्या 9 प्राइम नंबर है? तो 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो फैक्टर हम लोग निकालते हैं, इसका 2 से अधिक फैक्टर्स होता है। एक तो 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्लियर है। और कोई नंबर टेस्ट करके देखिए, जैसे 15, तो क्या 15 प्राइम नंबर है? तो 15 का 2 से अधिक फैक्टर होगा, एक 1 होगा और 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, राइट। तो ये कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और जिस नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स होता है, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में समझेंगे। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, राइट। अब जैसे में 4 का 2 से अधिक फैक्टर होता है, 6 का 2 से अधिक फैक्टर होता है, 1 हुआ, 2, 3, 6, वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? ए नंबर, इसको लिख भी देंगे, ए नंबर which has more than 2 factors। अब कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा।
कंपोजिट नंबर। A number which has more than two factors, क्या लिखा गया है? A number which has more than two factors is called a composite number। इसका एग्जाम्पल, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। फिर 5 नहीं होगा क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। 6 होता है। 6 के बाद 7 नहीं होता है, 8 होता है। 8 के बाद फिर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11 पे प्राइम नंबर होगा, 11 नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के बाद 16 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग कंपोजिट नंबर अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक चीज समझेंगे, कौन ऐसा नंबर है जो न प्राइम है और न कंपोजिट है। तो नोट में उसको आप लोग लिख लीजिएगा। 1 इज neither prime number, 1 is neither a prime number nor a composite number, nor a composite number। वन एक ऐसा नंबर है जो न प्राइम नंबर है और न कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। अब किसी भी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अब जैसे में हम लोगों को निकालना है प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो 30 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर जो होता है वह प्राइम नंबर होता है। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। अब जैसे में हम लोग प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे 30 का तो 2 से देंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 15 बार में ये डिवाइड होगा। फिर डायरेक्ट 15 से नहीं देना है। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट 3 से देंगे। 3 से 15 में कितना टाइम्स डिवाइड होगा? 5 टाइम्स। तो 5 बार में देंगे। फिर 5 से देंगे 1 टाइम। तो इसका प्राइम फैक्टर जो आ गया 30 का, वह क्या आ गया? प्राइम फैक्टर ऑफ 30 इक्वल टू 2, 3 एंड 5। यही इसका प्राइम फैक्टर हो गया। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर जो होता है वह प्राइम नंबर ही होना चाहिए, दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। इसी तरीका से अब जैसे मान लीजिए 20 का प्राइम फैक्टर निकालना है
तो सबसे पहले हम लोग किससे देंगे? 2 से देंगे। 2 से 10 बार में देंगे, फिर 2 से देंगे, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से देंगे, कितना बार में डिवाइड हो जाएगा? 1 बार में। तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 20 का प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू 2 एंड 5। तो आज मैं आप लोगों को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टर निकालना सिखाए हैं। नेक्स्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखाएंगे, और जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आ जाएगा उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM, SCF यही सब एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।